अभी तक आपकी जो 4 यूनिट है स्टार्टिंग की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपका जो लास्ट यूनिट बचा है उसमें है आपके पास पुरुष की अवधारणा, प्रकृति की अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा और कैवल्य का क्या स्वरूप है। तो पुरुष और प्रकृति का जो विस्तार से वर्णन किया गया है वो सांख्य दर्शन में किया गया है। सांख्य दर्शन जिसमें प्रमुख जो तत्व हैं 2 हैं और टोटल तत्वों की संख्या 25 है। तो सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या 25, प्रमुख तत्व 2। 2 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो 2 हैं, पहला है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। 2 प्रमुख तत्व हैं पुरुष और प्रकृति। सांख्य दर्शन आपका द्वैतवादी दर्शन है। किस प्रकार का दर्शन है? द्वैतवादी दर्शन। द्वैतवादी का मतलब क्या होता है? जो 2 तत्वों को मानता है। 2 तत्व कौन कौन से मानता है? पुरुष प्रकृति को जो अलग मान रहा है, दोनों को अलग अलग मान रहा है, 2 तत्वों की सत्ता को स्वीकार कर रहा है। एक होता है अद्वैतवादी दर्शन, एक होता है द्वैतवादी दर्शन। अद्वैतवादी दर्शन या अद्वैतवादी। अद्वैत का मतलब क्या है? जो आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। तो ऐसा जो दर्शन होता है जिसका सिद्धांत होगा उसको हम अद्वैतवादी कहते हैं। जैसे योग वशिष्ठ में है, शंकराचार्य जी का है अद्वैतवाद वाले सिद्धांत है इनका। उसी प्रकार से सांख्य दर्शन में द्वैतवादी 2 तत्वों को अलग अलग मान रहा है कि दो तत्व कौन कौन से? पुरुष और प्रकृति। वैसे इसमें जो संख्या है, टोटल जो तत्वों की संख्या है 25 तत्व हैं सांख्य दर्शन में, लेकिन जो प्रमुख तत्व हैं वे 2 तत्व हैं। ये 25 तत्व कौन कौन से हैं इसको भी बताएंगे आपको। और योग दर्शन में जो टोटल तत्वों की संख्या है कितनी है? तो 26 तत्व हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा कौन सा बढ़ा हुआ है अतिरिक्त? तो वो है ईश्वर। योग दर्शन में ईश्वर का वर्णन किया गया है, जबकि सांख्य दर्शन में ईश्वर का वर्णन नहीं किया गया है। अब ये जो प्रमुख तत्व हैं सांख्य दर्शन में कौन कौन से हैं? तो पुरुष और प्रकृति 2 प्रमुख हैं। बाकी आपके पास टोटल तत्व तो 25 हैं, लेकिन प्रमुख 2 ही हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार अगर हम योग की परिभाषा की बात करते हैं, पेज नंबर नहीं भी केवल बता रहे हैं आप, पेज नंबर नहीं है ये, कि बेसिक चीजें बता रहे हैं अभी आपको। बाकी आप पेज नंबर 286 से देख सकते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है पुरुष और प्रकृति के बारे में। तो ये बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो ये मैं अभी बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग अभी। तो सांख्य दर्शन टोटल तत्व है 25, प्रमुख तत्व है 2। कौन कौन से हैं? पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब क्या है? पुरुष जो होता है वह चेतना वाला है, चेतन तत्व है, जबकि जो प्रकृति है वह अचेतन है। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाला नहीं, यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा। पुरुष शब्द का जो अर्थ है वह है आत्मा। और आत्मा का क्या स्वभाव रहता है? किस प्रकार का स्वरूप है? तो आत्मा चेतन स्वरूप है, जबकि प्रकृति अचेतन है, या हम इसको जड़ कह सकते हैं। पुरुष और प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? सबसे पहले तो प्रकृति का मतलब है कि 3 गुण है। कौन कौन से 3 गुण? सत, रज और तम। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? तो सत, रज, तम तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसको हम प्रकृति कहते हैं। साम्यावस्था मतलब समान अवस्था। भाई अगर आपके पास 50 50 50 तीनों जो है बराबर मात्रा में है, या अगर तीनों के तीनों 100% है, ये बराबर मात्रा में है, तो प्रकृति की जब साम्य अवस्था रहती है, सत्य भी उतना ही है, रजोगुण भी उतना ही है, तमोगुण भी उतना ही है, तो जो तीनों गुणों की साम्य अवस्था है उसको हम प्रकृति कहते हैं। पुरुष किस प्रकार का है? चेतन स्वरूप है, प्रकृति है जड़। पुरुष का प्रकाश, इसका प्रकाश जब प्रकृति पर पड़ता है, तो जैसे ही पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो इसकी साम्य अवस्था भंग हो जाती है। अभी हमने जाना कि सत, रज, तम तीनों बराबर अवस्था में थे, बराबर मात्रा में थे, लेकिन जैसे ही पुरुष जो ज्ञानवान है, जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, इसका प्रकाश जैसे ही प्रकृति पर पड़ता है तो ये जो इसकी साम्य अवस्था है कि सतोगुण भी उतना ही था, रजोगुण भी उतना ही है, तमोगुण भी उतना ही था, तो इसकी साम्य अवस्था भंग हो जाती है और इसमें हलचल उत्पन्न होने लग जाती है और यहीं से जो सृष्टि प्रक्रिया है आरंभ होने लग जाती है। आपने देखा होगा कि सांख्य दर्शन में योग की परिभाषा क्या है?
तो वहां पर कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का वियोग, पुरुष और प्रकृति का वियोग ही योग है। पुरुष और प्रकृति का वियोग ही योग है, मतलब इन दोनों का संयोग हो रखा है, पुरुष का और प्रकृति का संयोग होता है, तो यहीं से सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जो सृष्टि चक्र है यहीं से चलना स्टार्ट हो जाता है। जब इन दोनों का पुरुष प्रकृति का संयोग होता है, तो संयोग होगा तो क्या हो जाता है, तो सृष्टि आरंभ हो जाती है, सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और अगर वियोग हो जाएगा तो योग हो जाएगा। योग का मतलब समाधि को प्राप्त हो जाएगा। ये जो आत्मा है वो समाधि को प्राप्त हो जाता है। पुरुष प्रकृति दो चीजें हैं। पुरुष जो ज्ञानवान है, चेतन तत्व है, इसका प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है, और तो प्रकृति की जो साम्यावस्था है भंग हो जाती है, और यही से सृष्टि प्रक्रिया आरंभ। सबसे पहले कौन सा तत्व उत्पन्न होता है, तो पुरुष का प्रकाश जैसे ही प्रकृति के ऊपर पड़ता है तो पहला जो तत्व उत्पन्न होता है वह होता है महत तत्व। महत तत्व। प्रकृति भी दो प्रकार की है, एक व्यक्त प्रकृति है और दूसरा अव्यक्त प्रकृति है। कौन कौन सा है, व्यक्त और अव्यक्त। जिस समय प्रकृति साम्यावस्था में रहती है, प्रकृति सत रज तम तीनों गुण जब साम्यावस्था वाली रहती है, उसको हम कहते हैं अव्यक्त प्रकृति। मतलब जो तीन गुण हैं और ये तीनों गुणों की साम्यावस्था। तो तीनों गुणों की साम्यावस्था किस प्रकार की प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति है। व्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति। और व्यक्त प्रकृति कौन सी है, तो जब यहां से तत्व उत्पन्न होने लग जाते हैं, पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ा, महत तत्व उत्पन्न हो गया है, महत से अहंकार उत्पन्न हो गया है। तो ये जितने भी तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, महत हो रहा है, अहंकार हो रहा है, आगे जितने भी तत्व उत्पन्न होते हैं, ये प्रकृति का किस प्रकार का स्वरूप है, व्यक्त स्वरूप है, मतलब प्रकट वाला स्वरूप है। जब ये तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, ये इसका सूक्ष्म स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप। अभी इनको हम आगे जानेंगे, अभी आपका हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि अभी तो हम ये पुरुष प्रकृति दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल यहां से ये जानना है कि किस प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हो रही है और ये तत्वों की उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो एक सूक्ष्म स्वरूप है अव्यक्त वाला। जब तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है तो यह प्रकृति का क्या है, बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप रहता है। इसको आप अनुभव के द्वारा ही आप ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रकृति का। और दूसरा व्यक्त स्वरूप है, जो स्पष्ट दिखाई देने में आता है, जैसा महत है, अहंकार है। और यहाँ से जो है अहंकार से क्या क्या उत्पन्न होता है, अहंकार भी तीन प्रकार का है, क्योंकि प्रकृति कैसा है, तीन गुणों वाली है। तो जितने भी तत्व उत्पन्न हो रहे हैं उसमें भी ये तीनों गुण विद्यमान रहेंगे। कौन कौन से तीन गुण हैं भाई, सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। इनके कार्य भी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो सत्व गुण रजोगुण दोनों के साथ मिल जाता है, सत्व के साथ में भी मिलेगा और तमोगुण के साथ में भी मिलेगा। तो जो सात्विक अहंकार है, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, एक मन। सात्विक अहंकार से 11 तत्वों की उत्पत्ति होती है। पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख नाक कान जीव त्वचा। पंच जो कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पैर वाणी उपस्थ और पायु। और जो तामसिक अहंकार है, इससे पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 5वां है गंध। तो सबसे पहले इसी प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले शब्द उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श होता है, फिर रूप होता है, फिर रस होता है, फिर गंध होता है। ये इसका सीक्वेंस है। शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। ये है पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। वे पंच महाभूत कौन कौन से हैं, तो आकाश, दूसरा स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी, गंध से पृथ्वी। तो पंच तन्मात्राओं से
पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पंच तन्मात्राओं को सूक्ष्म महाभूत भी कहा जाता है। सूक्ष्म महाभूत, ये सूक्ष्म महाभूत हैं। और दूसरा स्थूल महाभूत कौन से होते हैं? तो जो ये हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हैं, जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूत ये स्थूल रूप से हैं, स्थूल महाभूत कहलाते हैं। और पंच तन्मात्राओं को सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। तो पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर जैसे ही पड़ा, ये जो प्रकृति है, तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था भंग होगी तो पहला तत्व उत्पन्न होता है महत। महत का मतलब होता है बुद्धि। और यहां से महत से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। तो जो सात्विक अहंकार है उससे पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, एक मन। जो राजसिक है वो दोनों के साथ में रहता है, क्योंकि जो रजोगुण होता है वो कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो तामसिक अहंकार है इससे पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो पुरुष प्रकृति प्रमुख तत्व केवल दो हैं। जब पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग होता है तब जाकर के ये सारे तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। ये सारे तत्व कब उत्पन्न होते हैं? जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है। पुरुष और प्रकृति का अगर वियोग होगा तो योग होगा, और संयोग अगर होता है, पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ेगा तो ये इसका संयोग हो गया है। अलग हो जाएगा दोनों तो उसके बाद योग हो जाएगा। और अगर इसका प्रकाश इस पर पड़ता है तो सृष्टि प्रक्रिया यहीं से आरंभ होने लग जाती है। तो अब देखते हैं प्रकृति से कितने तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। प्रकृति को प्रसव धर्मा भी कहा जाता है। प्रकृति को क्या कहा जाता है? प्रसव धर्मा। क्योंकि ये प्रसव करने वाली है, उत्पन्न करने वाली है। चीजों को उत्पन्न कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है या प्रकृति कर रही है? प्रकृति कर रही है, इसीलिए उसको प्रसव धर्मा कहते हैं। पुरुष जो होता है निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब एक्टिव नहीं रहता है। एक्टिव कौन रहता है? प्रकृति। निष्क्रिय है और प्रकृति सक्रिय है। निष्क्रिय कैसा है? पुरुष से कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है, बस इसका ज्ञान का जो प्रकाश है, इसका पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ा, और जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं, जो हलचल उत्पन्न हो रहा है, सब प्रकृति के ऊपर हो रहा है। तो इसीलिए पुरुष निष्क्रिय कहलाता है। पुरुष चेतन तत्व है, प्रकृति जड़ तत्व है, और ये सक्रिय भी है। प्रकृति कैसी है? सक्रिय। जबकि जो पुरुष होता है निष्क्रिय पड़ा हुआ रहता है, इसका प्रकाश पड़ता है और तब जाकर के यहाँ हलचल उत्पन्न होती है। तो पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ा और प्रकृति से कितने तत्व उत्पन्न हो रहे हैं? अब देख लेते हैं कि कितने उत्पन्न हो रहे हैं। एक महत हो गया, दूसरा अहंकार, 2, 11 ये हो गए हैं पंच ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, तो 11 ये हो गए हैं, और पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, तो 10 ये हो गए हैं। तो 11 और 10 21 और 2 23 और 1 24। अच्छा, 11 और 10 21 तो ये हो गए हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, 11 पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, 11 और 10 21 हो गए हैं, और एक अहंकार हो गया 22वां, और महत हो गया 23वां। तो टोटल कितने तत्व उत्पन्न हो रहे हैं प्रकृति से? तो प्रकृति से टोटल जो तत्व उत्पन्न हो रहे हैं 23 तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक महत, दूसरा अहंकार, 2, 11 ये हो गए, 11 और 2 13, और पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, टोटल जो टोटल तत्व हो गए 23 तत्वों की उत्पत्ति कौन करता है? प्रकृति। सांख्य दर्शन में प्रमुख तत्व 2 हैं और टोटल जो तत्व हैं 25 हैं। 23 तो ये हो गए हैं, 24वां प्रकृति हो गया है, और 25वां पुरुष हो गया है। योग दर्शन में जो तत्वों की संख्या है वो 26 तत्व है। 26वां कौन सा है? तो ये जो ईश्वर वाला तत्व है एक। 25 तो ये सेम रहते हैं, एक जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है उसको हम कहते हैं ईश्वर। ईश्वर एक इसमें एक्स्ट्रा रहता है, तो 26 तत्व हो जाते हैं। अब पुरुष की अवधारणा एवं स्वरूप, पुरुष किसे कहते हैं? तो पुरुष का मतलब यहाँ पर पहले इन्होंने कहा, पेज नंबर 287 आपके पास में है, कि जो शरीर को धारण करने वाला होता है। और यहाँ पर एक परिभाषा भी दिया है कि पुयाम सेते इति पुरुषः, शरीर रूपी में जो शयन करने वाला रहता है, जो शरीर, जो हमारी इंद्रियां हैं, इन सबको जो संचालन करने वाला रहता है, तो वह पुरुष है, अर्थात वह हमारे शरीर में आत्मा है। आत्मा 2 प्रकार की होती है। आत्मा एक तो जीवात्मा है और एक परमात्मा है। एक जीवात्मा और दूसरी परमात्मा। जीवात्मा जिसको ये शरीर मिला हुआ है, इसके अंदर जो वास कर रही है वह जीवात्मा है, और जो शरीर रहित वाला है वह परमात्मा है, वो सर्वज्ञ है। आगे उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे ईश्वर की अवधारणा में। तो
पुरुष किसे कहते हैं? तो पुरुष के लिए यहां पर कहा गया जो शरीर रूपी पुरी में रहता है, नगरी में रहता है, जो शयन करता है, इस शरीर को जो धारण किया हुआ है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष का क्या स्वरूप है? तो सांख्य दर्शन का यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण मतलब प्रमुख तत्व है कौन? पुरुष। तो सांख्य दर्शन में कहा गया है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, इनसे हमेशा के लिए निवृत्ति के लिए, हमेशा के लिए निवृत्ति के लिए हमें क्या करना है? इसका ज्ञान होना जरूरी है, 3 तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। वे 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो कहा व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान। सांख्य कारिका, इसमें जो दूसरी ही कारिका है सांख्य दर्शन में, जो सांख्य कारिका एक पुस्तक है उसमें जो दूसरी कारिका है, कहा 3 प्रकार के ये जो दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार के दुख हैं। इनको निवृत्ति कैसे की जाए? एक होता है एकांतिक निवृत्ति, एकांतिक निवृत्ति, और दूसरा होता है आत्यांतिक निवृत्ति। निवृत्ति मतलब कैसे निवारण किया जाए। एकांतिक का मतलब कुछ समय के लिए, जैसे हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है और हमने दवाई लिया तो कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, बुखार आया दवाई खाई कुछ समय के लिए ठीक हो गया, लेकिन दोबारा से होने लग जाता है, तो ये एकांतिक निवृत्ति है, कुछ समय के लिए निवारण। और हमें क्या करना है? हमेशा के लिए दुख की हमेशा के लिए निवृत्ति करनी है, आत्यांतिक निवृत्ति करनी है। उसके लिए कहा आप व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान, इनको जानिए। व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञों को जानिए। तो इनको जानने से आपको जो है दुख की हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाएगी। व्यक्त का, अव्यक्त और ज्ञान। व्यक्त का मतलब क्या है? ये जो प्रकृति का ये जितना स्वरूप है, ये जो 23 तत्व हैं, ये व्यक्त स्वरूप है प्रकृति का। प्रकृति से जितने भी तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, महत है, अहंकार है, और ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय, मन है, पंच तन्मात्रा है, पंच महाभूत हैं, तो है तो सब प्रकृति का ही। तो कौन सा स्वरूप है प्रकृति का? तो ये व्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त स्वरूप कौन सा है? जिस समय प्रकृति अपनी साम्यावस्था में रहती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण साम्यावस्था में है, पुरुष का प्रकाश जब नहीं पड़ रहा है, केवल ये जिस समय ये साम्यावस्था में है, उसको हम कहते हैं अव्यक्त प्रकृति। ज्ञ का मतलब क्या है? तो ज्ञ का मतलब है जानने योग्य या जानने वाला। वह कौन है? पुरुष, या फिर उसको हम आत्मा कहते हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार अगर आपको दुख की हमेशा के लिए निवृत्ति करनी है, मोक्ष, इसी को हम मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण किसे कहते हैं? तो ये दुख की जब हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है, उस अवस्था को मोक्ष कहा जाता है या कैवल्य कहा जाता है। सॉरी। उसके लिए हमें क्या करना है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान, इन तीनों तत्वों को जानना है। पुरुष की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहले कहा पुरुष चेतन तत्व है। सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष 2 नित्य तत्व हैं, मूल तत्व जो 2 हैं, जिनमें से हमने प्रकृति के बारे में देखा कि प्रकृति तो कैसी है? जड़ वाली है, प्रकृति अचेतन है, जबकि पुरुष का क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसका क्या स्वरूप है? तो पहले कहा चेतन तत्व है। आत्मा कैसे होती है? चेतन होती है। भाई हमारा शरीर है और एक आत्मा है, शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा भी है। तो ये जो शरीर होता है, हमारा शरीर किस प्रकार का है? भाई इसमें हाथ भी है, पांव भी है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब कुछ है, लेकिन शरीर कैसे आपका? जड़ है। शरीर कैसे आपका? जड़ है। और आत्मा कैसी है? चेतन है। भाई हमारे अंदर आंख है, नाक है, कान है, जितने ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। अब अगर हम बात करें इन्हीं की, आंख की बात करें, तो हमने कहा आंख जो है जड़ है, कान भी जड़ है, आपके हाथ भी जड़ है, पूरा शरीर ही जड़ है, ये पूरा शरीर ही जड़ है। तो लेकिन ये तो कार्य कर रहा है। कार्य कैसे कर रहा है? तो कार्य करने वाला कौन है? ये चेतन तत्व है। हमारे शरीर में जब तक आत्मा रहती है तब तक ही हमारा शरीर कार्य करने वाला रहता है। भैया मैं भी बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, कब तक लिखूंगा? जब तक इस शरीर में, ये जो पांचभौतिक शरीर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जब तक आत्मा का वास रहेगा, आत्मा इसके अंदर विद्यमान रहेगी, तभी तक यह जड़ शरीर कार्य करने लगेगा। जड़ होने के बाद भी यह कार्य कर रहा है। हाथ पांव ये जितने भी हैं सब किससे बने हैं? प्रकृति से। और प्रकृति क्या है? जड़ है। तो जब तक इस शरीर में आत्मा का वास रहेगा तभी तक यह कार्य करेगा। इस शरीर में से यदि आत्मा निकल जाए, आंखें भी है, नाक भी है, कान भी है, हाथ भी ऐसे ही है, लेकिन हम कुछ कार्य कर पाते हैं?
बोल पा रहे हैं, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो चेतन तत्व है वह निकल चुका है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि पुरुष कैसे है, तो पुरुष है चेतन तत्व। पुरुष का मतलब ये आत्मा या पुरुष दोनों एक ही बात है। तो शरीर हमारा जो है पांच भौतिक होता है, जड़ शरीर होता है, और ये जितने भी प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं ये सारे के सारे भी जड़ ही हैं। चाहे हमारा मन है, चाहे हमारी बुद्धि है, चाहे ज्ञानेंद्रिय है, चाहे कर्मेंद्रिय है, ये सब के सब हमारे जड़ हैं, क्योंकि शरीर ही जड़ है। इस सृष्टि में दो ही तत्व रहते हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन वाला है। और चेतन में केवल आत्मा आता है, बाकी पूरी सृष्टि जो है जड़ वाला है। बाकी इस आत्मा को छोड़ करके बाकी जितने भी चीजें हैं सब के सब क्या है, जड़ ही जड़ है। तो पहला विशेषता था कि पुरुष में जो चेतन तत्व है, पुरुष त्रिगुणातीत है। दूसरा कहा जो पुरुष है वह त्रिगुणातीत है। त्रिगुण का मतलब ये जो प्रकृति के तीन गुण है कौन कौन से, तो कहा सत, रज और तम, ये प्रकृति के तीन गुण है। त्रिगुण अतीत मतलब जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसका इनसे कोई संबंध नहीं है। पुरुष का इससे कोई संबंध नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये पुरुष है, ये प्रकृति है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका संबंध प्रकृति के साथ में है नहीं। ये सत्रह स्तंभ कौन है, ये प्रकृति है, जबकि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है। तो इसीलिए कहा कि पुरुष त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से इसका संबंध नहीं है। पुरुष जो है सुख और दुख से भी परे है। पेज नंबर 290 है आपके पास में, 289। तो पुरुष सुख दुख से परे है। भाई पुरुष में ना तो सुख होता है ना दुख होता है। सुख दुख किसके धर्म है, ये सब हमारे मन के धर्म है, बुद्धि के धर्म है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। तो ये इसीलिए कहा गया कि पुरुष जो है सुख और दुख से परे है। पुरुष अकर्ता है, दृष्टा है, पुरुष अनेक है। बाकी आपके पास ये काफी इसमें विस्तार से दिया हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है एक बार। नेक्स्ट है प्रकृति। पुरुष के बारे में हमने देख लिया कि पुरुष का मतलब क्या है, आत्मा जो है वह पुरुष है, जो चेतन तत्व वाले आपके पास में है, जो त्रिगुणातीत है। अब हम प्रकृति के बारे में देख लेते हैं कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति ये सेकंड वाला प्रकृति है जो जड़ है। तो प्रकृति का सामान्य अर्थ क्या होता है, आसपास के वातावरण से लिया जाता है। हमारे चारों तरफ जो नैसर्गिक वातावरण है जिसे नेचर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रकृति का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर प्रकृति का मतलब क्या है कि तीनों गुणों की साम्य अवस्था, उसको हम प्रकृति कहते हैं। तो सत्व रज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, पेज नंबर 300। प्रकृति का स्वरूप एवं तीन गुण। प्रकृति का क्या स्वरूप है, तो सत रज तम तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। कि सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति है। तो ये तीन गुण कौन कौन से हैं भाई, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। प्रकृति का मतलब सत रजतम तीनों गुणों की साम्य अवस्था। अब ये सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, तो कहा सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चंचलम रजः गुरु वर्णकम एवं तमः प्रदीप प्रदीपचार्थतो वृत्ति। सांख्य कारिका में दिया हुआ है आपके पास। इसमें थोड़ा सा जो श्लोक दिए रहते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ गलत से रहते हैं। तो पहले कहा सत्व गुण, सत्व रज और तम तीन गुण है प्रकृति के, इनकी साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है। सत्व गुण के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि प्रकृति का मतलब क्या, हम कैसे जाने की प्रकृति क्या है, अनुभव के द्वारा। इसको आप ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा इसको आप जानने में नहीं आता है, ये बहुत सूक्ष्म रहता है। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे हम कि प्रकृति हमारी किस प्रकार की प्रकृति है, कि हम सत्व गुण वाले हैं, रजोगुण वाले हैं, तमोगुण वाले हैं। तो कहा अनुभव के द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि किसके अंतर्गत कौन सा गुण विद्यमान है, तो इनके हमें कार्य देखने पड़ेंगे। सत्व गुण किस प्रकार का रहता है, इसका क्या स्वभाव है, किस प्रकार का स्वरूप है। जब हम तीनों गुणों को देख लेते हैं उसके बाद हम अपने अनुभव के द्वारा बता सकते हैं कि जो फलाना व्यक्ति है सात्विक प्रवृत्ति वाला है, राजसिक वाला है या तामसिक वाला है। तो सबसे पहले कहा सत्व गुण, तो ये जो होता है हल्का होता है, प्रकाशक होता है। सत्वम लघु प्रकाशकम च, हल्का है, प्रकाशक है, प्रकाशक है जो, और आनंददायक है, आनंद को प्राप्त करने वाला है, आनंददायक। जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है किसके, अगर हमें किसी चीज में आनंद आ रहा है इसका मतलब हमारे अंदर सत्व गुण विद्यमान है। अगर हम हल्का महसूस कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर प्रकाशक
ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अभी जैसे आपको ये पढ़ाया, आपको ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर सत्वगुण विद्यमान है। क्योंकि सत्वगुण का कार्य क्या होता है? हल्का है, प्रकाशक है। प्रकाशक का मतलब ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है, आनंददायक है। अगर आपको आनंद की प्राप्ति किसी चीज में होती है तो इसका मतलब आपके अंदर सत्वगुण विद्यमान है। दूसरा कहा राजसिक, जो रजोगुण है। रजोगुण जो होता है दुखदायी होता है, दुखदायी, हमें दुख देने वाला होता है। और दूसरा कहा यह जो है गतिशील होता है, गतिशील। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भाई इस समय अगर मैं लिख पा रहा हूं, कारण क्या है कि मेरे को गति देने वाला, कार्य करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? यह रजोगुण कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह हमें दुखदायी होता है, रजोगुण चंचल होता है। यह हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहता है। कौन? जो रजोगुण वाला है। तीसरा जो तमोगुण है, भारी एवं अवरोधक होता है। तमोगुण इसके विपरीत चलता है, यह हल्का है सत्वगुण, तो यह कैसा रहता है? रजोगुण। तमोगुण भारी रहता है। यह प्रकाशक है, ज्ञान को देने वाला है, तो यह अज्ञान वाला रहता है। यह आनंददायक है, यह मोहात्मक रहता है, हमें मोहित कर देता है। तमोगुण भारी एवं अवरोधक होता है, अवरोधक। तो प्रकृति के ये तीन गुण हैं और ये इनके कार्य रहते हैं। सत्वगुण होगा तो हल्का, प्रकाशक, ज्ञान की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति होती है। रजोगुण दुखदायी है, गतिशील करने वाला है। इसीलिए जैसे यहां पर हमने देखा था कि रजोगुण अगर नहीं रहेगा तो सत्वगुण से ये किसी काम का नहीं है, तमोगुण किसी काम का नहीं है। ये दोनों की ओर साथ में काम करता है। सत्वगुण में भी कार्य करेगा तो ये उत्पन्न हो जा रहे हैं, तमोगुण के साथ में लगेगा तो पंच तन्मात्राएं और उनसे फिर पंच महाभूत उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक है, यह प्रकाश स्वरूप है, स्वतः प्रकाशित है और अन्य विषयों व वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। मन, बुद्धि एवं इंद्रियों में अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति, भाई मन में या हमारी जो बुद्धि है उसमें जो विषयों को ग्रहण करने की जो शक्ति रहती है, हमें कोई चीज याद रहता है कि 12 बजे से क्लास होनी है, तो आपको कैसे ज्ञान रहा? क्योंकि आपके अंदर सत्वगुण विद्यमान है, क्योंकि यह ज्ञान को देने वाला है। मन हो, चाहे बुद्धि है, चाहे इंद्रिय है, इन सभी को भी विषयों को ग्रहण करने की जो शक्ति है किससे आ रही है? तो सत्वगुण से आ रही है। रजोगुण किस प्रकार का है? तो यह कर्म या क्रिया, जो क्रिया होती है उसका प्रेरक है। मतलब हम जो क्रिया कर रहे हैं तो उसको, क्रिया को कराने वाला कौन है? रजोगुण है। गतिशील का मतलब क्रिया कराने वाला है, हमें गतिशील करने वाला है। तो मन का चंचल होना या अस्थिरता, ये सब रजोगुण के कारण ही होता है। हमारी जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां कभी भी क्या होती हैं? हर वक्त कुछ ना कुछ उसमें चलता रहता है, विषयों के प्रति भागती रहती हैं। हम सो जाते हैं फिर भी जो इंद्रियां, जो सब मन होता है सूक्ष्म रूप से फिर भी वह विषयों का उपभोग करता रहता है। कारण क्या है? रजोगुण के कारण। जब तक हमारे अंदर रजोगुण होता है तो हम गतिशील रहते हैं, हमारी जो इंद्रियां कार्य करने के लिए बार बार प्रेरित होती रहती हैं। तीसरा जो तमोगुण है, भारी एवं अवरोधक है, यह अज्ञान एवं अंधकार का प्रतीक है और यह सत्वगुण के विपरीत कार्य करता है। यह हल्का है तो यह भारी है, यह ज्ञान को देने वाला है तो यह आपको अज्ञान की प्राप्ति करवाता है। तो प्रकृति के जो तीन गुण हैं और ये तीनों गुण ही व्यक्ति के अंदर, ये तीनों गुण होने भी जरूरी है। सत्वगुण भी, रजोगुण भी और तमोगुण होना भी जरूरी है। तो जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला, ये तीनों परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है किस प्रकार कार्य करते हैं? तो कहा जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला, भाई जो दीपक है, एक ये दीपक है, इसमें ये दीपक के अंतर्गत आपके पास तेल भी रहेगा, इसमें बाती भी रहेगी और इसमें अग्नि भी रहेगी। तो ये सब एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है मिलजुल करके कार्य करते हैं। भाई दीपक में आपने तेल डाला, बाती लगाई, अग्नि हो गया तो धीरे धीरे करके जलता है, जबकि आपसी में अगर ये अग्नि में सीधे आपने तेल डाल दिया तो बुझ जाएगा, अग्नि में बाती तो सीधे जल जाएगा। तो ये तीनों परस्पर विरोधी होने के बाद भी जो है एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हुए भी जो है साथ मिलजुल करके साथ में कार्य करने वाले रहते हैं। भले इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, लेकिन उसके बाद भी ये जो है
कार्य साथ में ही करते हैं, मिलजुल करके आपस में कार्य करते रहते हैं। प्रकृति एवं उसके गुणों का अनुमान होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। भाई प्रकृति और उसके जो गुण हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, केवल आप उसका क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इसके गुणों के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है। पेज नंबर 306, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। पेज नंबर 306, प्रकृति और पुरुष में अंतर। तो यहां पर एक चार्ट बनाया हुआ है इन्होंने कि प्रकृति का क्या स्वरूप है और पुरुष का क्या स्वरूप है, ये आपको देख लेना है। प्रकृति जड़ है जबकि पुरुष चेतन है। प्रकृति अज्ञान स्वरूप है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। प्रकृति परिवर्तनशील है, पुरुष अपरिवर्तनशील है। प्रकृति सक्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है। तो ये पूरा चार्ट एक यहां पर बनाया हुआ है जहां पर प्रकृति की क्या क्या विशेषताएं हैं और पुरुष की क्या क्या विशेषताएं हैं ये दिया हुआ है। अब हम योग दर्शन की अगर हम बात करते हैं, योग दर्शन में प्रकृति के दो प्रयोजन बताए गए हैं। योग दर्शन में प्रकृति के दो प्रयोजन बताए गए हैं। कौन कौन से दो प्रयोजन हैं? तो कहा भोग और अपवर्ग। पहला है भोग और अपवर्ग। इसको हम मोक्ष कहें, कैवल्य कहें। तो पहले तो कहा कि जितने भी सांसारिक पदार्थ होते हैं उनका विषय को उपभोग करने वाला कौन है? भाई ये प्रकृति ने शरीर बना दिया, इसमें हमें एक आयु मिलती है शरीर को। ये जो शरीर है तो इसमें एक आयु निर्धारित की जाती है, उसका हमें क्या करना है, विषयों का उपभोग करना है। तो प्रकृति के दो कार्य हैं, एक तो भोग प्रदान कराना है, पुरुष को भोग प्रदान कराना है। जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं उन सबको भोगने के लिए कौन, अब प्रकृति अकेले तो नहीं भोग सकती है। ये शरीर है, मृत शरीर कहें या जड़ शरीर कहें, इसके द्वारा विषयों का उपभोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जो मृत शरीर है, जड़ शरीर है, कैसे करेगा विषय को भोग? उसके लिए क्या चाहिए? उसको आत्मा चाहिए, तभी जाकर के वह जो भी है ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां अपने कार्य को कर सकती हैं। अगर उसको खाना भी खाना है शरीर को, तो अगर उसमें आत्मा नहीं होगी तो नहीं खा पाएगा। कुछ गाने सुनने का मन कर रहा है तो अगर मृत शरीर है तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए उसको? आत्मा चाहिए उसको। तो इसीलिए जो है प्रकृति के दो प्रयोजन है, पुरुष के लिए दो प्रयोजन है। एक तो भोग दिलाना है, वे जितने भी विषय का है उन सबको उपभोग करते रहो, सांसारिक पदार्थों का उपभोग करते रहिए। दूसरा, जिस समय आपने पूरा भोग कर लिया है, ये तो कभी पूर्ण होने वाले नहीं है, भोगा ना भुगता वे में भुगता। अब आपको ज्ञान हो गया है कि भोगों को आप जितना भोग रहे हैं उनकी पूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है, इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए कहा कि जब आप पूरा भोग भोग चुके हैं, अब आपको ज्ञान हो गया है कि कुछ भोगने से कुछ नहीं हो रहा है, अब आप इनसे विरक्त हो जाना है आपको। और उसके बाद अपवर्ग, तो जिस समय आपको पुरुष और प्रकृति का ज्ञान हो जाता है उसके बाद आपको अपवर्ग दिलाना भी प्रकृति का कार्य है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति भी शरीर के माध्यम से ही होगी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी शरीर के द्वारा आप यौगिक अंगों का पालन करते हुए समाधि की अवस्था तक जा सकते हैं। तो प्रकृति के दो प्रयोजन है, कौन कौन से हैं? भोग और अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति कराना। तो ये हो गया आपका पुरुष की अवधारणा, प्रकृति की अवधारणा, दोनों के बारे में बता दिया गया है। और इसमें एक उपमा का सहारा लिया गया है जो सांख्य दर्शन है। तो प्रकृति पुरुष संयोग की व्याख्या करने के लिए उपमाओं का सहारा लिया गया है कि वे अंधे और लंगड़े का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न स्वभाव वाले हैं। भाई एक जंगल में आग लग गई और उसमें एक लंगड़ा व्यक्ति है और एक अंधा व्यक्ति है। अब अगर जंगल में आग लगी तो लंगड़ा चल नहीं सकता है, लंगड़ा चल नहीं सकता है और अंधा देख नहीं सकता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, जो प्रकृति और पुरुष हैं, ये दोनों भी एक दूसरे का सहारा लेते हुए चलते हैं।
एक प्रकृति है, एक पुरुष है। भाई प्रकृति पुरुष का वियोग होगा तभी जाकर के योग होता है, और सृष्टि की प्रक्रिया अगर चलानी है उसके लिए संयोग होना जरूरी है। तो यहाँ पर इसलिए बताया गया कि लंगड़ा और अंधा जो है, अगर इन दोनों को साथ में लेकर ये चलते हैं, भाई जो अंधा है यह देख नहीं सकता है और जो लंगड़ा है वो चल नहीं सकता है, तो अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ जाएगा और इसको ये रास्ता बताएगा, लंगड़ा इसको रास्ते बताता रहेगा। इस प्रकार से वो जैसे जंगल से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो फिर अगर ये दोनों अपने आप कोशिश करेंगे तो अंधा भी नहीं बाहर आ सकता है, ना तो ये जंगल से बाहर निकल पाएगा और ना लंगड़ा निकल पाएगा, दोनों ही नहीं निकल पाएंगे। तो अंधे के ऊपर अगर लंगड़ा बैठ जाएगा तो अंधा चलता रहेगा और लंगड़ा उसको मार्ग दिखाता हुआ रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न स्वभाव वाले हैं, लेकिन फिर भी जो है दोनों मिलजुल करके उस रास्ते से पार हो सकते हैं, जंगल को पार कर जाते हैं। तो पुरुष की अवधारणा, प्रकृति की अवधारणा। नेक्स्ट है आपके पास ईश्वर की अवधारणा। ईश्वर की अवधारणा, तो योग दर्शन में ईश्वर के लिए कहा गया है ईश्वर का क्या स्वरूप है, तो वहां पर कहा गया है क्लेश कर्म विपाक आसे है अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। पहले पाद में जो समाधि पाद है वहां पर इसका वर्णन किया गया है। सूत्र नंबर 24 में है ईश्वर का क्या स्वरूप है। ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है कि क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश कर्म विपाक आशय है अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय है अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो यहां पर चार चीजें हैं, क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामृष्ट जिसका कोई संबंध नहीं है ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। क्लेश कर्म विपाक आशय है अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। समाधिपाद और समाधिपाद का सूत्र नंबर है 24वां। ईश्वर का क्या स्वरूप है, तो कहा क्लेश कर्म विपाक आशय से जिसका कोई संबंध नहीं है। अपरामृष्ट का मतलब जिसका कोई संबंध इसके साथ में नहीं है। इन चारों से न क्लेश से संबंध है, न कर्म से संबंध है, न विपाक से संबंध है, न आशय से। इन चारों से जिसका कोई संबंध नहीं है ऐसा पुरुष विशेष। एक होता है पुरुष, एक तो है केवल पुरुष मतलब जो आत्मा है, जीवात्मा है, और दूसरा होता है पुरुष विशेष। पुरुष विशेष अर्थात परमात्मा, अर्थात ईश्वर, अर्थात ब्रह्म। तो पुरुष और पुरुष विशेष, यहां पर क्या कहा गया है, पुरुष विशेष ईश्वर है। तो चार चीजें हैं, क्लेश कर्म विपाक और आशय से जिसका कोई संबंध नहीं है ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। किसमें कहा गया है, समाधि पाद का जो पहला पाद आपके पास में है योग दर्शन का 24वां सूत्र में कहा गया है। अब हमें क्लेश किसे कहते हैं, सबसे पहले क्लेश, किस क्लेश की बात कर रहे हैं, जिसका इस परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। जीवात्मा से तो संबंध है लेकिन परमात्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। तो क्लेश का मतलब क्या है, जो आपने साधन पाद में स्टार्टिंग में पढ़ा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। तो इन पंच क्लेशों की बात कर रहे हैं जो हमें दुख देते हैं। क्लेश का मतलब जो 5 क्लेश हैं। कौन से 5 क्लेश हैं, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश साधन पाद पहला सूत्र था तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणदान क्रिया योग। और क्रिया योग के द्वारा क्या क्या होता है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। तीसरे सूत्र में वहां पर पंच क्लेशों का वर्णन किया गया है। तो क्लेश हो गया है। कर्म किसे कहते हैं, कर्म योग दर्शन में चौथे पाद में 4 प्रकार के कर्मों की बात की गई है। कौन कौन से कर्म है, तो कहा कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशम। योग दर्शन में कर्म कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, शुक्ल कर्म है, दूसरा है कृष्ण कर्म, तीसरा है शुक्ल
और कृष्ण मिश्रित कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म, और चौथा है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। कर्म का मतलब क्या है? क्रिया। भाई हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भोगना पड़ता है। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृता कर्मम शुभाशुभम। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, आप किसी के साथ अच्छा कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको अभी नहीं तो बाद में मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। और कहा गया है कि न भुक्तम क्षेते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। जब तक आप कर्म का फल नहीं भोग लेते हैं तब तक वह शांत भी नहीं होता है। तो किस प्रकार के हमें कर्म करने हैं? भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्मों की बात की गई है, कर्म अकर्म विकर्म। वहां पर कहा गया कि आपको अकर्म करने हैं, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने हैं। उसी प्रकार से योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्मों की बात की गई है। कौन कौन से हैं? शुक्ल कर्म अर्थात जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म जितने भी होते हैं वे शुक्ल कर्म के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण कर्म अर्थात जो पाप कर्म है, जो बुरे कर्म है, जो शास्त्रों में निषिद्ध कर्म है। शास्त्रों में कहा गया झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, कृष्ण कर्म कहलाएगा, इसका फल बाद में भोगना पड़ेगा। कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म। तीसरा है शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म। जो साधारण मनुष्य होता है इनके कर्म ये वाले हैं। भाई हम शुक्ल भी करते हैं, पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, पूरी जिंदगी भर हम ऐसे नहीं कि केवल पाप ही पाप कर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छे कर्म भी करते ही हैं। और ऐसे भी नहीं कि पूरी जिंदगी भर हम पुण्य कर्म ही कर रहे हैं, कभी हमसे पाप ही नहीं होता है, कुछ पाप कर्म हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो साधारण मनुष्य है, शुक्ल और कृष्ण अर्थात पुण्य पाप मिश्रित कर्म तीसरा वाला हो गया है। और जो चौथा वाला कर्म होता है ये योगियों का होता है। जो योगी होते हैं उनको पता होता है, ज्ञान होता है कि अगर हम शुक्ल कर्म करेंगे तो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, कृष्ण करेंगे तो भी नहीं होंगे, ये वाले करेंगे शुक्ल कृष्ण मिश्रित तो भी नहीं होंगे। इसीलिए वे क्या करते हैं? निष्काम भाव से कर्म करते हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं किसी प्रकार की कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, उसको हम कहते हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म या निष्काम भाव से कर्म। अगर हम भगवत गीता की बात करें तो उसमें कहा गया है अकर्म, निष्काम भाव से कर्म। तो योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। तो यहां पर कहा गया ईश्वर का क्या स्वरूप है? तो कहा क्लेश कर्म, जिसका कर्म से कोई संबंध नहीं है। जो ईश्वर है वह ये चारों प्रकार के जो कर्म है किसी प्रकार का कर्म नहीं करता है, क्लेश कर्म। इसके बाद विपाक। अब जो भी आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। तो विपाक का मतलब होता है कर्म का फल। जब कर्म करेंगे तभी कर्म का फल भी भोगेंगे। तो यहां पर कहा ईश्वर किसी प्रकार का कर्म नहीं करता है, इसीलिए कर्म का फल वो क्यों भोगेगा? तो कर्म का फल से भी उसका कोई संबंध नहीं है। आशय, तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं उसके संस्कार हमारे चित्त में रहते हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं तो उसके जो संस्कार हमारे मन में रहते हैं, चित्त में रहते हैं, उसको कहते हैं आशय। कर्म फल के जो संस्कार हैं वह उसको नाम दिया गया आशय का। आशय का मतलब कर्म फल के संस्कार, कर्म फल के संस्कार उसको कहते हैं आशय। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल भोगना पड़ता है, और चाहे हमारे करोड़ों जन्म बीत जाएंगे उसके बाद भी जो है उसका फल भोगना पड़ता है। उसका फल भोगने के लिए ये जो कर्म फल के संस्कार है जिस समय उसका फल भोगना है उस प्रकार के संस्कार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और हम उस प्रकार के कर्म करते हैं। फिर उस फल को भोगने के चक्कर में जो है उस समय हमारे मन में उस प्रकार के संस्कार बने हुए रहते हैं। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय। क्लेश का मतलब जो अविद्यादि पंच क्लेश है, कर्म का मतलब जो कर्म होते हैं 4 प्रकार के कर्म है, विपाक का मतलब कर्म का फल, आशय का मतलब कर्म फल के जो संस्कार हैं इनसे अपरामृष्ट, जिसका कोई संबंध नहीं है, किसी काल में कोई संबंध नहीं है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसा जो पुरुष विशेष है उसको ईश्वर कहते हैं। योग दर्शन में ईश्वर का वाचक कस्य वाचक है? प्रणव। प्रणव कहा गया है। प्रणव अर्थात जो ओंकार है इसी को ईश्वर कहते हैं। और इस ओंकार का हमें क्या करना है? तत् जप तत् अर्थ भावनम। इसका जप करना है, अर्थ का चिंतन करना है साथ साथ में। तो ये हो गया आपका ईश्वर की अवधारणा। लास्ट टॉपिक है आपका कैवल्य का स्वरूप। कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य का मतलब है मोक्ष। तो अलग अलग दर्शनों में कैवल्य के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं पर कहा मोक्ष, कहीं पर कहा बौद्ध दर्शन में कहा निर्वाण की प्राप्ति, और योग दर्शन में कैवल्य कहा गया है।
मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। ये जो आपका निष्काम भाव से अशुक्ल अकृष्ण कर्म कर रहे हैं, जब कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्म का फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। तो मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। और मोक्ष एक अवस्था का नाम है। कौन सी अवस्था है? जब दुख की हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है। जो तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, या योग दर्शन की बात करें, परिणाम, ताप, संस्कार, तीनों प्रकार के जो दुख हैं, तो दुखों की जो अत्यंतिक निवृत्ति है, दुखों से निवृत्ति, हमेशा के लिए दुखों से निवृत्ति हो जाना, इसी अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। इसी को हम कैवल्य कहते हैं, निर्वाण कह सकते हैं। तो जहां पर आपको जो है ये जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है वो छूट जाता है, उसको हम मोक्ष कहते हैं। तो कैवल्य भी जो है दो प्रकार का होता है। जो मुक्ति होती है, कैवल्य का मतलब मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त हो जाना। तो यह भी जो मोक्ष होता है, यह जो मुक्ति होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा है? एक होता है जीवन मुक्ति। कैवल्य दो प्रकार से है। एक तो है जीवन मुक्ति और दूसरा है विदेह मुक्ति। कैवल्य कितने प्रकार का है? कैवल्य दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? तो पहला है जीवन मुक्ति और दूसरा है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? कि जीवन काल में ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जीवन काल में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। और विदेह मुक्ति किसे कहते हैं? तो जिस समय हमारी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो है तब जाकर के जो मुक्ति हमें मिलती है उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। एक तो जीवन काल में ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है तो उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तो जिस समय आपको जीवन काल में तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, आत्म साक्षात्कार आपने कर लिया है, समाधि की अवस्था तक आप चले गए हैं, तो वह कौन सी मुक्ति है? तो वह जीवन मुक्ति कहलाती है। लेकिन अभी आपका जीवन बचा हुआ है, शरीर भी है, शरीर अभी जो है शांत नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो जीवन है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, परमात्मा का जो है जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो चुका है, शरीर अभी भले ही बचा हुआ है, तो उसमें जो संस्कार कुछ बचे हुए रहते हैं, जो कर्मों का जो संस्कार रहते हैं, कुछ जो शेष रहता है, जिनका फल अभी भोगना शेष रह जाता है, तो उस समय क्या होता है, हमारे जो कर्म होते हैं निष्काम भाव से हम कर्म करने लग जाते हैं। जो योगी होता है, जिस समय जो जीवन मुक्ति उसको मिल रही है, जीवन काल में अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जा रही है, उसको अगर तत्व ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो चुका है, तो अभी भी तो कर्म तो उसको अभी भी करने पड़ रहे हैं। तो अभी किस प्रकार के कर्म करता है? वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म करता है। और जो कुछ संस्कार जो पहले के बने हुए हैं, जो फल उसको भोगना शेष रह गए हैं, तो उन फलों को यहाँ पर भोगता रहता है। भाई जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक शरीर तो बना हुआ रहेगा। तो भले ही उसको यहाँ पर जीवन काल में मुक्ति तो हो चुकी है, मतलब उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी क्या है कि जो फल उसको भोगने शेष हैं उन फलों को भोगेगा ही भोगेगा। तो उन फलों को भोगने के लिए जब तक वो संस्कार रहे उस प्रकार के, फिर कर्म करेगा, उनका फल भोग लेगा, तो उसके बाद जो है फिर मृत्यु हो जाती है। तो जीवन मुक्ति अर्थात जीवन काल में मुक्ति को प्राप्त होना, जीवित अवस्था में ही मोक्ष की प्राप्ति होना। तो जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति जीवन मुक्ति है। और दूसरा है विदेह मुक्ति। अब इसमें एक जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति कैसे? जैसे आपने कुम्हार देखा होगा, तो कुम्हार जैसे किसी जो अपने चाक को घुमाता है, ये घुमा रहा है, अब एक टाइम के बाद क्या होता है कि चाक जो है वो छोड़ देता है उसको, अब घुमा नहीं रहा है, लेकिन वो फिर भी घूमता रहता है। वही पंखा चलता रहता है, पंखा चल रहा है, लाइट थी, पंखा चल रहा है, आपने जैसे ही पंखा बंद किया, तो जैसे ही बंद किया, क्या वो जो पंखुड़ियां तुरंत बंद हो गई हैं? नहीं, थोड़ी देर तक वो घूमती रहती हैं। यही अवस्था जीवन मुक्ति में होता है कि जो है आपको मोक्ष भले ही हो चुका है, लेकिन जो भी कर्म के फल अभी भोगने शेष रह गए हैं उन फलों को पूरा भोगना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवन काल में जब मोक्ष की प्राप्ति है, जीवन मुक्ति है। और विदेह मुक्ति किसे कहते हैं? तो पूरा जो है जीवन आपने जी लिया है, अब उसके बाद जन्म नहीं हो रहा है, तो उसको हम विदेह मुक्ति कहते हैं। पूरा शरीर जो है शांत हो चुका है, फिर जो मुक्ति होती है वह विदेह मुक्ति कहलाती है। अब योग दर्शन में कैवल्य का क्या स्वरूप है?
तो कहा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति, चौथा पाद और इसका जो 34वां सूत्र है कैवल्य पाद और इसका जो 34वां सूत्र है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिव्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिव्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिते शक्ति रीति। तो जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है, जो प्रकृति होते हैं, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तो इसके लिए पुरुष के लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य इनके रहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुरुषार्थ शून्यानाम, जिनका पुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य अब शेष नहीं रह गया है, और गुणानाम प्रतिव्रसव, जो गुण है, जो सत्व रज तम है, ये 3 गुण है, ये प्रतिव्रसव हो जाते हैं। मतलब जैसे हमने देखा था कि अभी जब सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हो रही थी तो पहले पुरुष था, प्रकृति था, फिर महत आया, फिर अहंकार आया, फिर ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। तो जब प्रतिव्रसव हो जाता है, ये अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। सबके सब किससे उत्पन्न हुए हैं? प्रकृति से। पंच तन्मात्राएं, पहले पंच महाभूत पंच तन्मात्रों में प्रसव हो जाते हैं, वापस लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत की पंच तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न हुए तो वे उसमें लीन हो जाती हैं। अहंकार महत से महत में लीन हो जाता है, और महत प्रकृति से। तो इसी को बोलते हैं प्रतिव्रसव। तो जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है, जब पुरुष को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो प्रकृति उससे दूर हो जाती है। तो जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना। जो प्रकृति के गुण है उनका कारण क्या है? जो प्रकृति मूल प्रकृति है उसमें विलीन हो जाना प्रतिप्रसव है, कैवल्य है। या फिर यूं कहें स्वरूप प्रतिष्ठेवा चिति शक्ति रीति। जो चिति शक्ति है, चिति शक्ति मतलब जो दृष्टा है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जब अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है उसको कैवल्य कहते हैं। तीसरे पाद का जो 55वां सूत्र है, सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम, विभूति पाद और इसका जो 55वां सूत्र है, यहां पर भी बताया गया है कि सत्व और पुरुष जब दोनों की समान भाव से शुद्धि हो जाती है, सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम। तो सत्व का मतलब क्या है? तो सत्व का मतलब है बुद्धि, और पुरुष। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य हो जाता है। तो योग साधना से जब आपका चित्त जो है बिल्कुल शुद्ध निर्मल होने लग जाता है, जब आपके अंदर विवेक ज्ञान का उदय होने लग जाता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाती है, तो बुद्धि किस प्रकार की होती है? दितंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होने लग जाती है, शुद्ध सात्विक निर्मल बुद्धि होने लग जाती है। सॉरी, ये पुरुष जो था पहले से ही ज्ञानवान था, और विकार रहित था, विकार रहित था। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं था। लेकिन जैसे ही पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है तो इसके अंतर्गत जो है, प्रकृति में तो 3 गुण है, सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। इसके अंदर ज्ञानवान विकार रहित होने के बाद भी प्रकृति के संबंध में जैसे संगत करोगे वैसे रंगत हो जाती है। तो प्रकृति के साथ में रहने के कारण ये जो है, तो प्रकृति में 3 गुण विद्यमान है, सत्य भी है, रज भी है और तम भी है। तो ये उसके साथ में रहने के बाद जो है अपने आप को भी ऐसे ही स्वरूप वाला मानने लग जाता है। अपने आप को कैसे, जैसे संगत रहती है वैसे रंगत होने लग जाती है। तो पुरुष जो है प्रकृति का संग करने से, इससे जो है, तो उसके कारण ये अपने आप को भी अपने स्वरूप को भूल जाता है और इसके प्रकृति के स्वरूप को अपना स्वरूप मानने लग जाता है। तो जब ये पुरुष और ये जो सत्व है और पुरुष दोनों की जो समान भाव से शुद्धि हो जाती है, जिस समय जो है अष्टांग योग का जैसे हम पालन कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, तो योग साधना से सबसे पहले हमारा चित्त शुद्ध होता है। वही जब तक आपका मन है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये जो हमारा मन है यही हमारे बंधन का भी कारण है और यही हमारे मोक्ष का भी कारण है। बंधन और मोक्ष किसके कारण होता है? तो एक ही कारण है, आपका मन। अगर आपने अपने मन को संसार में लगा दिया है तो बंधन में पड़ जाओगे। इसी मन को अगर आप ईश्वर में लगा देते हैं तो यह मोक्ष का कारण भी बन जाता है।
तो यह मन अर्थात जो आपका चित्त है, चित्त के अंतर्गत मन बुद्धि अहंकार आता है। जब यह सत्व गुण वाला है तब तो ठीक है, रजोगुण तमोगुण वाला अगर होने लग जाता है, मलिन जो हमारा जो मन है मलिन हो जाता है। मलिन का मतलब इसके अंतर्गत रजोगुण बढ़ गया है, तमोगुण बढ़ गया है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि इसके अंतर्गत बढ़ जाता है। तो अब ये सत्वगुण वाला ये जो सत्व है बुद्धि है यह अपवित्र हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। तो पुरुष जो इसका साथ करने वाला है अपने आप को भी वैसे ही समझने लग जाता है। तो जैसे ही आपकी बुद्धि निर्मल होती है, मन बिल्कुल आपका क्या है ईश्वर में लगने लगेगा, योग साधना करने लग जाते हैं। जैसे आपका चित्त शुद्ध निर्मल होगा तो उसके बाद पुरुष इसको भी अपना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ठीक है भाई इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है, दोनों के समान भाव से शुद्धि होने लग जाएगी। जबकि इसको शुद्धि की आवश्यकता नहीं थी। पुरुष तो वैसे में भी निर्विकार वाला है, लेकिन इसका संग करने के कारण अपने आप को विकार वाला मानने लग जाता है। और जैसे ही बुद्धि शुद्ध होती है तो यह भी शुद्ध हो जाता है। और सत्व पुरुष हो शुद्धि साम्य कैवल्यम दोनों समान भाव से शुद्ध हो जाते हैं तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आपका जो क्लास है वो आज यही कंप्लीट करते हैं। पूरा आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुके हैं। अब आपके प्रश्न होंगे तो उनको आप ले सकते हैं।